एक बड़ा बंजारा लाइव में आपका स्वागत है। मैं भी जाने पहचाने पूर्व सांसद क्या नाम है हरिभाऊ राठौर जी जिसे परिचय दिलाना चाहता हूँ। यहाँ आज दिल्ली में जो प्रोग्राम जो हुआ था उसके बारे में आज इनसे मैं जानना चाहता हूँ। आज की जो मीटिंग रही किस प्रकार रही? ये आज जो दिल्ली स्थित बाबा लकीशाह बंजारा का जो ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ एक बड़ा एसी हॉल है, या बड़ा शानदार मीटिंग आज हुआ। जो बंजारा समाज के बड़े बड़े नेता, हमारे मंत्री जी धर्मसोत जी, तिलावत जी और श्याम बिहारी जी एमएलए, उसके बाद प्रभु चौहान आए थे अपने कर्नाटक से, और काफ़ी जमावड़ा हुआ जो मैंने शायद दिल्ली में पहली बार ऐसा देखा है। इसके पहले बहुत सारे तो हमने किए थे, लेकिन केवल बंजारा का जो माहौल है यहाँ दिखाई दिया। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत अच्छी बातें की सबने। लेकिन मैं एक जो बात आपके बीच बताना चाहता हूँ कि समाज तो जागरूक हो रहा है, समाज में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन समाज की जो समस्या है वो समस्या को कोई टच नहीं कर रहा है। मतलब है क्या, समाज को आगे ले जाना है, क्या करना है, कैसे ले जाओगे आगे, क्या है आपके पास मसले, कौन सी बात है आप सरकार से मांग कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ जहाँ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन मिल रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 15 करोड़ बंजारा समाज है पूरे देश में, इसमें 8 करोड़ को बिल्कुल आरक्षण नहीं मिल रहा है, वो सारे ओबीसी में हैं, और 7 करोड़ जो है वो एससी एसटी का लाभ उठा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है आरक्षण के दायरे के बाहर हैं। उसके लिए हम बात कर रहे थे आज कि जो भी लबाना है और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, सब गोरी है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो सिख समाज का इतिहास है, अगर आप सिख समाज का इतिहास लिखने जाओगे तो बंजारा समाज का इतिहास लिखा जाएगा, और अगर आप बंजारा समाज का इतिहास लिखोगे तो उसमें सिख समाज का भी इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा है अनोखा बंजारा समाज और सिख समाज का संबंध है। गुरु नवे गुरु तेग बहादुर जी का जब यहाँ सिरछेद हुआ था तो बाबा जी लकीशाह जी बंजारा ने उनका धड़ जो है शीश यहाँ ला के अंतिम संस्कार किया है। तो इसलिए ये जगह जो है हमारे लिए पवित्र है, और ये उनके शहादत की याद दिलाने वाली है। और इसी जगह 26 अगस्त 1966 में तो इंदिरा गांधी जी जब पंतप्रधान थी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वसंतराव जी नाइक, यशवंतराव जी चौहान, राम सिंह जी भानावत, और उस टाइम एक सम्मेलन हुआ था। मैं समझता हूँ उसके बाद ये सम्मेलन यहाँ हुआ है। बीच में बहुत सारे सम्मेलन हुए, लेकिन मुझे याद है कि 1966 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उस हिसाब से आरक्षण देना था शेड्यूल ट्राइब का, लेकिन 3 बार बिल आने के बाद भी वो नहीं हुआ। इस बीच जब लास्ट ईयर दिल्ली गुरुद्वारा बोर्ड ने एक इंटरनेशनल सम्मेलन रखा था बंजारा, उसमें मैं भी शिकस्त किया था, और उस टाइम हमने 2-3 रेजोल्यूशन जो है पास किए थे। जो बाबा लकीशाह बंजारा जी का स्टेचू यहाँ बाहर संसद भवन के आगे पीछे इधर लगाना है, और इस समाज की जो बोली भाषा है, गौर बोली भाषा, उसको भी संवर्धन करना है। उसको 8th शेड्यूल में लाकर संविधान का दर्जा भी देना है। और आरक्षण की बात जो थी, जो मैं 20 साल से जिस आरक्षण की बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के तर्ज पर पूरे देश में आरक्षण हो, और इसके लिए
मैंने बहुत काम किया है और अगले आपको 6 महीने में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो मैंने 20 साल पहले बात उठाई थी, महाराष्ट्र के तर्ज पर जहाँ जहाँ ओबीसी हैं उन सभी प्रदेशों को, फिर वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, काफ़ी स्टेट, यहाँ भी दिल्ली में भी कुछ लबाना को कुछ नहीं मिलता है, ओबीसी में है। जो हरियाणा, अभी भी हिमाचल के हमारे भाई आए थे, उन्होंने ये बताया कि हम ओबीसी में हैं, काफ़ी जगह ओबीसी में है। उन सबको अलग आरक्षण, जैसे महाराष्ट्र के तर्ज पर ओबीसी में से निकाल के विमुक्त और घुमंतु का आरक्षण मिलने की बहुत बड़ी संभावना आगे आई है, क्योंकि इसके लिए मैंने 20 साल में सांसद था तब भी किया, और मैंने जंतर मंतर काफ़ी रैलियाँ की, पूरे देश में बात उठाता हूँ, लेकिन अपने लोग समझते नहीं। वो मेरे, चलो अपने लोग नहीं समझते, ठीक है, सरकार तो समझ गई है, सरकार कर रही है इसको, ये बाद में समझेंगे लोग। अपने लोगों को ये एक चीज़ से मतलब वाकिफ नहीं है वो लोग। आरक्षण क्या होता है, बाबा साहब आम्बेडकर ने आरक्षण क्यों रखा, शाहू महाराज ने आरक्षण क्यों दिया, संविधान में जो प्रोविज़न है इसके बारे में जानते नहीं है। तो धीरे धीरे सब जानने लगेंगे। लेकिन मुझे आज खुशी है कि हमने जो 20 साल पहले हम इस संघर्ष किया था जिसके लिए, आरक्षण के लिए, तो मेरा दावा है कि जिस 8 करोड़ लोगों को आज आरक्षण नहीं मिल रहा है, उन सभी को आरक्षण मिलने लगेगा जो महाराष्ट्र में मिल रहा है। धन्यवाद।